start having not playing cards. Right now, you don't. We're You play serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War III. नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को घोषणा की कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खनिज और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ हुई उनकी बैठक संतोषजनक नहीं रही। इसके बावजूद उन्होंने यूक्रेन में शांति स्थापित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और ट्रंप द्वारा यूक्रेन को जेवेलिन मिसाइलें प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन शांति वार्ता के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी देश अनंतकाल तक युद्ध नहीं चाहता और इसलिए जल्द से जल्द एक ठोस समाधान निकालना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन बातचीत की मेज पर आने के लिए तत्पर है ताकि स्थायी शांति स्थापित हो सके। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध को समाप्त करने की प्रक्रिया के पहले चरण में कैदियों की रिहाई और हवाई हमलों को रोकने के लिए संघर्ष विराम जैसी पहल शामिल हो सकती है। अगर रूस भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता है तो यह युद्ध को शांत करने में मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर एक मजबूत अंतिम समझौते पर सहमति बनाने के लिए यूक्रेन तेजी से काम करेगा और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि वह उस पल को कभी नहीं भूल सकते जब ट्रंप ने यूक्रेन को जेवेलिन मिसाइलें प्रदान की थी, जिससे सैन्य सुरक्षा को मजबूती मिली। जेलेंस्की ने इस सहयोग के लिए अमेरिका का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग और संवाद अधिक रचनात्मक होगा। और खनिज और सुरक्षा समझौते पर बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन किसी भी समय और किसी भी सुविधाजनक प्रारूप में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस समझौते को अधिक सुरक्षा और ठोस सुरक्षा गारंटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि यह समझौता प्रभावी रूप से काम करेगा और यूक्रेन के लिए आर्थिक और सामरिक रूप से लाभदायक साबित होगा। वहीं पिछले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बैठक के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना को रोक दिया गया था। इस बैठक में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की से कहा था कि उन्हें अमेरिका से अतिरिक्त सहायता की मांग करने के बजाय अमेरिकी समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा था कि यूक्रेन की नीतियां तीसरे विश्व युद्ध को बढ़ावा देने का खतरा पैदा कर सकती है। अमेरिकी अधिकारियों ने कीव में यूक्रेनी अधिकारियों से खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के संबंध में चर्चा की है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह समझौता किस रूप में सामने आएगा और इसमें कोई बदलाव किए गए हैं या नहीं। यह समझौता यूक्रेन को प्रत्यक्ष सुरक्षा गारंटी प्रदान नहीं करता, बल्कि अमेरिका को यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली आय तक पहुंच प्रदान करता है। इसके तहत यह प्रस्तावित किया गया था कि यूक्रेनी सरकार अपने राज्य स्वामित्व वाले प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली कमाई का 50% अमेरिका यूक्रेन संयुक्त पुनर्निर्माण निवेश कोष में योगदान करेगी। और सोमवार को ट्रंप ने संकेत दिया कि उनकी सरकार इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के समर्थन में हर संभव कदम उठा रहा है और उसने यूरोपीय देशों की तुलना में यूक्रेन को कहीं अधिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप को भी यूक्रेन के समर्थन में अधिक योगदान देना चाहिए था। यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज और सुरक्षा समझौते को लेकर जारी चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं। जेलेंस्की समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है और इसे अपने देश के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ हुई उनकी पिछली बैठक के बाद कुछ मतभेद उभरे थे, लेकिन अब दोनों पक्ष इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्पर है। अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में समझौते को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है और यह दोनों देशों के संबंधों को किस दिशा में ले जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।